तो फिर अगर ये 7 क्वेश्चन तुमने अभी अपने आप से पूछ लिए तो फिर तुम्हारी लाइफ की पूरी ट्रेजेडी चेंज हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हु डू आई एम डूइंग दिस फॉर। तुम ये चीज जान के शौक हो जाओगे या फिर ये चीज पूछ के शौक हो जाओगे कि 90% ऑफ चीज जो तुम अपनी लाइफ में करते हो या फिर अपने दिन में करते हो वो अपने लिए नहीं किसी और के लिए करते हो, और जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ हर समय डाउनहिल जाती रहती है। तुम स्कूल जाते हो अपने पेरेंट्स के लिए, तुम जो है अपने दोस्त के साथ जाते हो, अगर तुमको जाने का मन नहीं कर रहा है तो वो अपने दोस्त के लिए जाते हो। तुम कोई और काम करते हो क्योंकि कोई और तुमको वो काम करने के लिए बोलता है। तुम कभी भी वो काम अपने लिए नहीं करते हो, अपनी लाइफ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए नहीं करते हो, तुम हमेशा वो काम दूसरों के लिए करते हो। अगर तुम पॉर्न भी वॉच कर रहे हो, वीडियो गेम भी खेल रहे हो, कोई भी घटिया हैबिट फॉलो कर रहे हो, तो फिर वो चीज तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। और इसीलिए जब भी तुम कोई काम करने जा रहे हो, पूरे दिन में कोई छोटा छोटा काम है, तो फिर एक बार पूछो कि हु डू आई एम डूइंग दिस फॉर, कि आखिर मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूं, क्या इसकी वजह से मेरी लाइफ ग्रो होगी, क्या इस काम करने से मेरी फ्यूचर सेल्फ में कोई इंप्रूवमेंट आएगा या फिर नहीं। और अगर उसका आंसर नहीं है तो फिर उस काम को तुरंत करना बंद कर दो, चाहे वो किसी और के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। हमेशा जो है अपने आप में सेल्फिश रहो। ये एडवाइस तुमको बहुत बेकार लग रही होगी कि ये सेल्फिश होने के लिए बोल रहा है, पर ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा क्रूएल है। और अगर तुम अपने आप के बारे में नहीं सोचोगे, दूसरे के बारे में सोचते रहोगे कि मुझको इसके लिए ये करना है, इसके लिए ये करना है, तो फिर तुम फेल हो जाओगे। कभी भी किसी और को हैप्पी करने के लिए खुद को सैड ना करो। अगर तुम्हारे रूम में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत सारे लोग हैं, तो फिर ये ना सोचो कि तुमको सबको हैप्पी करना है। बस अपने आप के बारे में सोचो, सबको छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम सबके बारे में सोचोगे तो फिर तुम अपने आप को छोड़ दोगे और जिसकी वजह से तुम बेकार फील करोगे। तो दोनों में से एक चीज चूज करो, या तो खुद हैप्पी रहो या फिर दूसरों को हैप्पी बनाओ। और एज अ मैन तुमको हर समय सेल्फिश होना पड़ता है। ये वर्ड क्रूएल है, तुमको लग रहा होगा कि ये वर्ड बहुत प्यारी है, कोई भी हम लोग को धोखा नहीं देता है, पर ऐसा नहीं है। सब के सब बस तुम्हारा यूज करना चाहते हैं। और अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता है तो फिर तुम एक मिनट ये बुक पढ़ लो। सिंपल चीज है, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से पहले मुझको लग रहा था कि अच्छा सब चीज अच्छी होती है, जितने लोग कहते हैं कि बहुत धोखाधड़ी है, ये सब फालतू चीज है। पर जब मैंने इस बुक को पढ़ा और इसकी सारी स्टोरी को मैंने पढ़ा तो फिर उसके बाद मुझको पता चल गया कि आखिर रियलिटी क्या है। अगर हम लोग को सक्सीड करना है तो फिर हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ता है अपनी सक्सेस के लिए। इसीलिए बी सेल्फिश, बस अपने लिए काम करो। अब इसके बाद अगर तुम्हारे पेरेंट्स कोई काम कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उसको कर देना, ना कि हर समय बैठे रहो। फिर हम लोग का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम आई हंटिंग एंटीलोप और फील्ड माइस। तो फिर एक बार सोचो कि तुम एक लॉयन हो और इस समय तुम एक फील्ड माइस को हंट कर रहे हो। तुम उसके पीछे जा रहे हो, उसके बिल को खोद रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और उसके बाद जब तुमने उसको खाया तो फिर तुम्हारा पेट नहीं भरा और तुम्हारे फैमिली का भी पेट नहीं भरा। फिर तुमको वापस से किसी और फील्ड माइस को हंट करना पड़ेगा। और एट द एंड अगर तुम ये काम कर रहे होगे तो फिर तुम मर जाओगे। तो फिर तुम्हारी ज्यादा कैलोरी वेस्ट हो रही है और तुमको कम कैलोरी मिल रही है, और जिसकी वजह से उसको खाने का कोई मतलब नहीं है। और यहीं पर अगर तुम किसी एंटीलोप को हिट कर रहे होगे, मतलब बड़े बड़े जानवरों को, फिर वहां पर तुम उसके पीछे जाओगे, उसको पकड़ोगे, उसके साथ लड़ाई करोगे, बहुत सारा काम करोगे, जिसकी वजह से तुम्हारी और कैलोरी बर्बाद होगी। पर इसके बाद जब तुम उसको पकड़ लोगे तो फिर एक दिन के लिए तुम भी उसको खाओगे, तुम्हारी पूरी फैमिली भी उसको खाएगी, और तुम लोग आराम से एक दिन को काट सकते हो, बस एक बार एक हार्ड काम करके। इसीलिए तुमको हर समय एंटीलोप टास्क को चेज करना है। हमेशा अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं एंटीलोप टास्क को हिट कर रहा हूं या फिर फील्ड माइस टास्क। जैसे एक यूट्यूबर के लिए एक एंटीलोप टास्क हो सकता है रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और उसके बाद स्क्रिप्टिंग, बस ये 3 काम। इसके अलावा जो काम कर रहा है, रिप्लाइंग टू कमेंट्स, जो भी वो काम कर रहा है, इसके अलावा वो सब का सब एक फील्ड माइस टास्क है। इसीलिए तुमको अपने एंटीलोप टास्क को सबसे पहले हिट करना है। जैसे मैं सुबह उठता हूं, सबसे पहले अपना सबसे हार्ड काम करता हूं। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हारे लिए तुम्हारा एंटीलोप टास्क हो सकता है पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ना कि अपनी बुक पढ़ना, ना कि कोई नोट्स बनाना, क्योंकि उससे तुमको बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। पर अगर तुम पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे लगभग 3-4 घंटा आराम से बैठ के, तो फिर उससे तुमको ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है। इसीलिए जैसे तुम सुबह सुबह उठो, सबसे पहले कोई ब्रशिंग ना करो, कोई फालतू एक्ट ना करो। जैसे सुबह सुबह उठो, लगभग 2 मिनट के अंदर अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा फुलफिल फील करोगे। मान लो तुम सुबह उठे, 4 घंटा बस अपना हार्ड काम किए, उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन अच्छा बन जाएगा, तुमको वापस से रिग्रेट नहीं होने वाला है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आई कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माई लाइफ। तो फिर इस समय हम लोग को ये लगता है कि हम लोग के पास ग्रोथ तब आती है जब हम लोग बहुत सारी चीज अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, जैसे कोल्ड बाथिंग, मेडिटेशन, जर्नल, नेचर वॉक, बहुत सारी चीज जब हम लोग अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तब हम लोग के पास सक्सेस आएगी। पर ये सबसे बकवास चीज है, ये बस एक क्यूट बॉय का मॉर्निंग रूटीन है जो
पहले मैं भी फॉलो करता था, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हुई थी। पर इस समय अगर तुमको किलर्स के साथ, अगर तुमको हाई परफॉर्मर्स के साथ कॉम्पिटिट करना है तो फिर तुमको अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, तभी तुम अपने बिजनेस के ऊपर सारा फोकस दे पाते हो। क्योंकि तुम बहुत सारा काम कर रहे होगे और तुम अपने बिजनेस के ऊपर भी 5 से 6 घंटा दे रहे होगे, पर उसके बाद जब तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, क्योंकि हम लोग का ब्रेन 86% ऑफ टाइम बस सैरो टास्क सोचता रहता है, बस उसके पास रैंडम थॉट्स आते हैं। और अगर वो रैंडम थॉट्स तुम्हारे बिजनेस के लिए नहीं आ रहे हैं, किसी और चीज के लिए आ रहे हैं, तो फिर यहां पर तुम फेल हो जाते हो। इसीलिए तुमको अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। जैसे मैंने क्या क्या चीज सब्ट्रैक्ट की है, मैं इसमें बहुत एक्सट्रीम चला गया हूं, और जैसे जैसे तुम अपने बिजनेस में डेवलप करोगे वैसे वैसे तुम उसमें एक्सट्रीम जाते रहोगे। और अभी मैं बहुत लेवल अप कर चुका हूं, तो फिर यहाँ पर मैंने स्कूल को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने पेरेंट्स से बात करने को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर तुम उसको देखोगे, मेरी लाइफ को देखोगे, तो शायद पूरे दिन में मैं लगभग 15 से 20 मिनट अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, एकदम कैजुअली, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। इसके बाद मैंने मॉर्निंग रूटीन को हटा दिया है, मैं बस मेडिटेशन करता हूँ और कोल्ड बाथिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं और कोई चीज नहीं करता हूँ। कोल्ड बाथिंग भी मैं बस 2 ही मिनट के लिए करता हूँ। इसीलिए तुमको ये देखना है कि आखिर कौन सी चीज तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 1-2 चीज होगी जो तुमको बहुत फुलफिलमेंट देती होगी और जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस भी ग्रो करता होगा, तो फिर उसको तुम सब्ट्रैक्ट ना करो। अब जैसे कि अगर मैं जिम जाता हूं तो फिर वहां पर मैं लगभग 2 से 3 घंटा बिताता हूं, क्योंकि वहां पर मुझको अच्छा लगता है और उसकी वजह से मेरा बिजनेस भी ग्रो होता है, मेरी फिजिक अच्छी होती है, मेरे पास और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो फिर वहां पर मैंने अपने टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। इसीलिए अपने ब्रेन के हिसाब से सारी यूजलेस थिंग्स को अपनी लाइफ में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मुझको पता है अगर तुम ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देख रहे हो तो फिर तुम 1000 चीज, लुक, मैक्सिंग, पता नहीं क्या क्या फॉलो कर रहे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस फॉल हो रहा है। फिर 4th क्वेश्चन पे आने से पहले, अगर तुमको अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना है, बस कुछ हफ्तों के अंदर अपनी 70% ऑफ प्रॉब्लम को फिक्स करना है, अपने पेरेंट्स से डील करना है, अपने बिजनेस को फाइंड करना है, पहली सेल बनानी है, अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना है, तो फिर इसी समय तुम मेरे कोर्स को देख सकते हो, पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करो। तो फिर हम लोग का 4th क्वेश्चन है, नोइंग व्हाट आई नो वुड आई स्टिल स्टार्ट इट। तो फिर एक बार सोचो कि जो चीज तुमको इस समय पता है, क्या तुम उसको पता करने के बाद भी वो काम स्टार्ट किए होते। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त होगा, मेरे साथ ये स्टोरी थी कि मेरा एक दोस्त था और शुरुआत में वो बहुत नाइस था, फिर उसके बाद जब मैं उसका दोस्त बन गया तो फिर मुझे पता चला कि वो बहुत घटिया आदमी है, ड्रग लेता है, ये काम करता है, वो काम करता है। और अगर मुझको ये चीज पहले पता होती तो फिर मैं उसका दोस्त ना बनता। अभी तक मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, दोस्ती मैंने काफी छोड़ दी। पर यही चीज सोचो कि नोइंग व्हाट यू नो वुड यू स्टिल स्टार्ट इट, कि मान लो तुम साइंस की स्ट्रीम चूज कर लिए। अब यहाँ पर जब तुम साइंस की स्ट्रीम चूज किए तो फिर तुमको वो बहुत हार्ड लग रही है, पहले लोगों ने बस तुमको प्रेशर दे दिया था। तो फिर अगर तुमको इस समय पता है कि साइंस की स्ट्रीम ऐसी है, फिर क्या तुम पास्ट में उसको स्टार्ट करते? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछो जो भी काम इस समय तुम कर रहे हो कि नोइंग व्हाट आई नो वुड आई स्टिल स्टार्ट इट, और उसके बाद उसको बंद कर दो, क्योंकि वो काम तुम बस प्रेशर की वजह से कर रहे हो, तुमको वो काम करने का मन नहीं कर रहा है, वो काम तुमको बहुत बेकार लगता है और इसीलिए तुमको उस काम को बंद करना है। वो 99% ऑफ वेस्ट काम तुमको फ्यूचर में कोई भी रिजल्ट नहीं देने वाला है, इसीलिए उस काम को बंद कर दो। जैसे एक स्टोरी थी, जब मैं शुरुआत में एडमिशन ले रहा था अपने स्कूल में, तो फिर मैं बहुत एक्साइटेड था कि हाँ बहुत फन होगा, ये होगा, वो होगा। पर उसके बाद जब भी छुट्टी होती, जब भी मैं स्कूल जाता, मैं हर समय रोता रहता, क्योंकि बहुत बेकार चीज, डिप्रेसिंग चीज थी एक 5 साल के बच्चे के लिए। इसीलिए अगर मुझको इस समय क्वेश्चन पता होता तो फिर मैं वहां पे स्कूल ना जाता। तो फिर इसीलिए उस काम को बंद कर दो जो काम तुमको करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर तुमको पता है कि उस काम में तुम आगे नहीं जा सकते हो। फिर हम लोग का 5th क्वेश्चन है, विच हार्ड कन्वर्सेशन आई एम अवॉइडिंग। तो फिर इस समय मुझको पता है कि बहुत सारे लोग बस इस एक क्वेश्चन को जब फाइंड करेंगे फिर उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के 3 से 4 से 5 साल को बर्बाद कर रहे हो बस उस 30 मिनट की हार्ड कन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है और तुमको उससे बात नहीं करनी है, और उससे तुम ढंग की कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो कि हे मुझको तुमसे बात नहीं करनी है। या फिर मान लो तुमको स्कूल को छोड़ना है, अपने बिजनेस के ऊपर अपना सारा फोकस देना है, पर तुम सोच रहे हो कि तुम जब कॉलेज पास आउट करोगे या फिर कॉलेज के बाद तुम अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे, मतलब अपने 3 से 4 साल को बर्बाद कर दोगे, अपनी पूरी लाइफ की ट्रेजेडी को तुम चेंज कर दोगे, क्योंकि बस तुमको अपने फादर से 2 घंटे की हार्ड कन्वर्सेशन नहीं करनी है, जो कि सबसे बेकार चीज है। इसीलिए तुम ये चीज फाइंड करो कि विच हार्ड कन्वर्सेशन आई एम अवॉइडिंग, और इसमें जो है बहुत सारे लोग फंस जाएं। क्योंकि मैंने खुद जब 1 साल पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मेरे पास सबसे बड़ा आंसर आया था कि मुझको स्कूल छोड़ना है और मुझको जो है अपने फादर से एक हार्ड कन्वर्सेशन करनी है। और उसके बाद मुझको 8 महीने लगा था एक हार्ड कन्वर्सेशन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड चीज होती है, ये हार्ड कन्वर्सेशन ही बहुत हार्ड होता है। और इसीलिए ये चीज फाइंड करो कि तुमको आखिर किससे हार्ड कन्वर्सेशन करनी है और उसके बाद उस कन्वर्सेशन को करो। फिर हम लोग का 6th क्वेश्चन है,
दिस इज द पार्ट ऑफ 99% वेस्टेड एफर्ट। तो फिर इस समय मैं नवाल रविकांत के एक ट्वीट को पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने ये लिखा था कि इन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डोमेन्स विंस आर रेयर, सडन एंड नॉन लीनियर। 99% ऑफ एफर्ट is wasted. Once we find our ideal spouse, career or friend, we realize how much time we squandered by not moving sooner. फिर यहाँ पर इस चीज का ये मतलब है कि बहुत सारी चीज हम लोग बचपन में स्टार्ट करते हैं या फिर तुम अभी स्टार्ट कर रहे होगे जिसमें हम फ्यूचर में स्टिक नहीं रहेंगे और जिसकी वजह से वो चीज वेस्ट हो जाती है क्योंकि हम लोग उस पर फ्यूचर में स्टिक नहीं है तो फिर उसके सारे रिजल्ट नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो स्टिक रह सकती है जैसे कारपेंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वर्क हो गया, मतलब लर्निंग सेंस से एक तरीके से वो चीज नहीं जाएगी। पर जरा सोचो इस समय तुम जिम शुरू कर रहे हो और आज से 2-3 साल बाद तुम जिम में कंसिस्टेंट नहीं रहे, तुम जिम को छोड़ दिए तो फिर तुम्हारी बॉडी वापस से बेकार हो जाएगी और तुम्हारा इस समय जिम जाने का कोई मतलब नहीं हुआ, वो तुम्हारे 99% वेस्टेड एफर्ट में आ गया। हाँ, तुमने बहुत सारी चीज लर्न की पर एट द एंड उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि जिस चीज के लिए तुमने वो जिम शुरू किया था वो वापस से बेकार हो गया। तो फिर ये सोचो कि आखिर कौन सा काम तुम ऐसा कर रहे हो इस समय जो 99% ऑफ वेस्टेड एफर्ट में आ जाएगा। जैसे तुम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होगे, तुम कोई बेकार काम कर रहे होगे जिसमें तुम स्टिक नहीं रहने वाले हो और जिसकी वजह से तुम्हारा बस टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हम लोग का 7th क्वेश्चन है हु डू आई नीड टू एक्ट लाइक। तो फिर इस समय ये काफी अनुकूल चीज है, बहुत सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती है। पर इस समय ये सोचो कि तुमको आखिर किस आदमी की तरह कॉपी करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉपिंग बहुत बेकार चीज है, मुझे कॉपी नहीं करना है। पर जितने भी सक्सेसफुल लोगों को तुम देखोगे, मार्क जगरबर्ग, इलॉन मस्क, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को, जितने भी नॉर्मल यूट्यूबर को तुम देखोगे, सब लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं क्योंकि इसी से वर्ड चलती है, इसी की वजह से दूसरे लोग ग्रो करते हैं। क्योंकि जरा सोचो कि एक आदमी ने एक थंबनेल बनाया और वहां पर उसका CTR बहुत अच्छा था तो फिर सब लोग उस चीज का कॉपी करेंगे क्योंकि उस समय एक तुम्हारे पास फिक्स चीज है कि हाँ इसका CTR बहुत अच्छा है। पर अगर तुम किसी और कॉपी नहीं कर रहे हो, तुमको लगा है बहुत बेकार चीज है, तो फिर तुमको एक और चीज खुद से फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें बहुत टाइम लगेगा और तुमको आखिरी में वही रिजल्ट मिलेगा जो इन लोगों को कॉपी करने से मिल रहा है। इसीलिए कॉपिंग एक अच्छी चीज है, इसकी वजह से तुम बहुत फास्ट प्रोग्रेस बनाते हो। शुरुआत में मैं प्योरली हमजा कॉपी कर रहा था अपने दूसरे चैनल में जिसकी वजह से मैं फास्ट प्रोग्रेस बना पाया। मुझको बहुत सारी चीज पता चली कि मान लो तुमको एक डिसीजन बनाना है तो फिर वहां पर तुम ये सोचो व्हाट वुड हमजा डू, कि वहां पर हमजा क्या करता, वहां पर उज्जवल क्या करता अगर उसको यही सेम डिसीजन बनाना रहता। तो फिर वहां पर तुम्हारा डिसीजन भी बहुत चेंज हो जाता है और तुम कई बार बहुत अच्छा डिसीजन बनाते हो। इसीलिए हर समय दूसरों की पर्सनालिटी को, दूसरों की अच्छी चीज को अपने अंदर लाओ और जिसकी वजह से तुम उसकी तरह ऐड करोगे, उसकी अच्छी चीज को तुम लोगे और तुम और ज्यादा लेवल अप करोगे। ये सबसे फास्ट चीज है। किसी और तरह ऐड करो जिसको तुम हर समय फॉलो कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि मैं ही हूं, जरूरी नहीं है कि हमजा ही हो, जिसको तुम सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हो उसकी तरह तुम ऐड करना शुरू कर दो जिसकी वजह से तुम बहुत जल्दी वैसे ही इन्वॉल्व होगे, तुम्हारे बिलीफ भी वैसे ही चेंज होंगे। हु डू आई नीड टू एक्ट लाइक फॉर फास्ट प्रोग्रेस। शुक्रिया।